मध्य प्रदेश में एक तारीफ की इन दिनों बड़ी चर्चा है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 23 तारीख को बागेश्वर धाम आ रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और नरेंद्र मोदी की मुलाकात की बातें कुछ साल पहले सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हुई थी, तस्वीरें भी वायरल हो गई थी। तो हमारे रिपोर्टर्स बागेश्वर धाम पहुंच गए। नरेंद्र मोदी और बाबा बागेश्वर की मुलाकात का सच क्या है, ये हमारे रिपोर्टर्स ने बाबा बागेश्वर से ही पूछ लिया। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। बागेश्वर सरकार का आशीर्वाद राजनीति और लोकनीति में बड़े बड़े काम बना देता है। अगर ये समझना हो तो नेताओं की इन तस्वीरों से समझ लीजिए। बड़े बड़े नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री बाबा बागेश्वर के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कई बार बागेश्वर धाम आ चुके हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है बाबा बागेश्वर से आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बागेश्वर धाम से कनेक्शन राजनीति में आने से पहले का है। पूर्वोत्तर राज्य असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी बाबा बागेश्वर के मुरीदों में है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी भी बाबा से अक्सर मिलते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री बनकर दिल्ली जाने के बाद भी सन्यासी बाबा का आशीर्वाद लेने शिवराज चौहान अक्सर बागेश्वर धाम आते रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ भी उन नेताओं में हैं जिनका छतरपुर में बाबा बागेश्वर के दरबार में आना लगा रहता है। उठाओ तो ना जय जय श्री राम। रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल भी बाबा बागेश्वर के दरबार में आकर आशीर्वाद ले चुके हैं। मैं राम जी का ध्यान नहीं करता, पूछे क्यों नहीं करता। वो अब मेरठ से बीजेपी के सांसद हैं। बाबा के मुरीदों की संख्या लाखों में नहीं करोड़ों में है। तो मैं किसका ध्यान करता हूँ? मैं हनुमान जी का ध्यान करता हूँ, क्योंकि जहां हनुमान है वहां राम तो होंगे ही होंगे, वहां राम जी को आना ही होगा। नेता ही नहीं, अभिनेता भी बाबा बागेश्वर के दरबार में हाजिरी लगाकर सन्यासी बाबा का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के वो पोस्टर बॉय हैं जिनकी एक हुंकार पर उनके पीछे लाखों की भीड़ खड़ी हो जाती है। बाबा हिंदू राष्ट्र की जागृति के लिए कई यात्राएं निकाल चुके हैं, आगे भी यात्रा पर जाने वाले हैं। उनका मिशन तब तक चलता रहेगा जब तक आर्मी के जवानों की तरह सनातन के सिपाही अलर्ट मोड पर नहीं आ जाते। हथियारों की क्रांति से 100 गुनी महंगी विचारों की क्रांति होती है, और विचारों की क्रांति से देश बदले। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बना के रहेंगे। हिंदू राष्ट्र क्या होगा? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आपकी क्या है? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा ही चरतार्थ रहेगी। मुसलमानों को भी रहने का अधिकार रहेगा, ईसाइयों को भी रहने का अधिकार रहेगा, यहूदियों को भी रहने का अधिकार रहेगा, पारसियों को भी रहने का अधिकार रहेगा। पर कायदा क्या होगा? कायदा यही होगा कि राम के होने का सबूत नहीं मांगोगे, राम की यात्रा पर पत्थर नहीं फेंकोगे, रामचरितमानस को चलवाओगे नहीं, भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नहीं बोलोगे, वंदे मातरम बोलने से परहेज नहीं रखोगे, वंदे मातरम बोलोगे, देश का खाओगे तो गाओगे भी देश का। संविधान के तहत ये हो सकती थी तो ये पुनरावृत्ति ना होती, इसलिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए ठीक उसी तरह सावधान और अलर्ट रहो जैसे सरहद पर जवान अलर्ट है। बाबा बागेश्वर ने एक और विचार दिया है। मथुरा और काशी अगर हिंदुओं को लेना है तो सनातनियों को अब कट्टर सनातनी बनना पड़ेगा। सनातन से ही देश और समाज दोनों सुरक्षित रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर सनातनी खतरे में नहीं है तो आप अपने ही देश में 500 सालों तक आप केस लड़ते मंदिर को बनाने। अगर सनातनी खतरे में नहीं है तो आप अपने ही कृष्ण के मंदिर को अभी तक नहीं छुड़वा पाए। अगर सनातनी खतरे में नहीं है तो आप अपने ही महादेव के सामने, जहां भगवान ज्ञान वापी में महादेव बैठे हैं, उनका अभिषेक नहीं कर पाए। हमें तो लग रहा है बहुत खतरा है। अब रही बात माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या सनातनीय लोगों की, तो केवल 3 लोगों के सनातनी होने से देश नहीं बदलेगा।
इस देश के प्रत्येक सनातनियों को कट्टर सनातनी बनना पड़ेगा, तब सनातन बचेगा और सनातनी जगेगा। बाबा बागेश्वर सिर्फ भारत ही नहीं, ब्रिटेन में गोरों के बीच भी अपने चमत्कार दिखा चुके हैं। अंग्रेजों को भी सनातन और बागेश्वर धाम की शक्ति से अभिभूत कर चुके हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी चमड़ी गोरी हो, मन गोरा होना चाहिए। तो हमारी दृष्टि में सब मानव समान है। वहां गए, बस बालाजी की कृपा थी, 2-4 बालाजी के बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, वो भी अंग्रेज भी बोले ओ इट इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने कहा आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। हाँ, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, पर सनातन का कार्य करते ही रहेंगे। कोई लाख कोशिश करे हमें चुप कराने की, पर किसी की सामर्थ्यता नहीं है। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम सनातन का झंडा लेकर बढ़ते ही रहेंगे। और जब तक आपको भी भगवान रंग में रंग नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम पर गुरु कृपा है, हम पर बालाजी की कृपा है। आपके मानने या ना मानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना हम ईश्वर हैं, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई बहुत बड़े साधु हैं, ना हम कोई भगवान है। हम एक साधारण इंसान, नाम इंसान। अब बागेश्वर धाम में 26 फरवरी तक बुंदेलखंड महाकुंभ हो रहा है, जिसमें देश के बड़े बड़े साधु संत पधार रहे हैं। इनमें तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य, बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, स्वामी चिदानंद सरस्वती, आचार्य महामंडलेश्वर, स्वामी अवधेशानंद गिरी और साध्वी ऋतंभरा जैसे अनेकों संत महंत शामिल हैं। 23 फरवरी का दिन बागेश्वर दरबार और उनके लाखों भक्तों के लिए यादगार बनने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पहुंचेंगे। छतरपुर के गढ़ा गांव में धीरेन्द्र शास्त्री 100 बेड वाले कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करा रहे हैं, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की जय। इस बार महाशिवरात्रि का पावन उत्सव बहुत भव्य और दिव्य होने वाला है, और हम सब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देना चाह रहे हैं। बहुत प्रसन्नता का विषय है, और हाँ, हर हाल में पहुंचना जरूर है, क्योंकि एक अपने पावन तीर्थ बागेश्वर धाम बुंदेलखंड की, जो लगभग 17 जिलों का यह बुंदेलखंड की हृदय स्थली में विराजमान श्री बागेश्वर बालाजी का स्थान है, एक यहाँ नया इतिहास रचने जा रहा है। और वो अनूठा इतिहास यह है, 23 फरवरी को भूमि पूजन है हॉस्पिटल का, कैंसर हॉस्पिटल का। और इस कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन में पता है कौन आने जा रहा है? हमारे भारत के वर्तमान समय में सबसे ज्यादा लोकप्रिय, जिन्होंने भारत को पूरी दुनिया में एक ऐसी स्थिति पर पहुंचाया है जहां पूरा विश्व आशा और अपेक्षा के साथ देख रहा। वर्तमान में भारत विश्वामित्र का भारत विश्वमित्र की भूमिका निभा रहा। इसी विश्वमित्र की भूमिका में विश्वमित्र बंधुत्व का कार्य का निर्वहन करने वाले भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 23 फरवरी को बागेश्वर धाम पर आ रहे हैं। हम सब भव्य दिव्य तैयारी करें। हर मंगलवार और शनिवार को बागेश्वर धाम में हजारों भक्तों की लाइन लगती है। देश विदेश से यहाँ भक्त आते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री से राम कथा सुनते हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमान। यहाँ हनुमान जी की सिद्ध पीठ है। यहाँ सन्यासी बाबा की जीवंत समाधि होने का दावा भी किया जाता है। कहा जाता है कि सन्यासी बाबा की तपस्या से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें 2 बार दर्शन दिए थे। 84 साल तक सन्यासी बाबा ने 125 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ कर सिद्धि हासिल कर ली थी। जहां सन्यासी बाबा हुए, जिन्हें हनुमान जी का जीवन काल में 2 बार साक्षात्कार हुआ। 322 साल पूर्व में यह घटना घटित हुई। 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ, और उन्हें अपने जीवन काल के 84 वर्ष इसी में लगाए, एक पैर पर खड़े होकर के। तो 2 बार हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ, बहुत वर्षों तक जीवित रहे। फिर उनको हनुमान जी के साक्षात्कार में जो आभास हुआ, तो अमुक शक्ति ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा, पूरी दुनिया यहाँ आएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि जो रोता हुआ आएगा वो हंसता हुआ जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग झोली खाली लेकर आएंगे, झोली भरकर लेकर जाएंगे। मनोकामना सिद्धपीठ के रूप में यह जाना जाएगा, बागेश्वर सिद्धपीठ तीर्थ के रूप में यह जाना जाएगा, और लाखों लोगों की बिगड़ी बनेगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, तो इन्हीं के वंश में एक 2-3 पीढ़ी ठीक गुजरने के बाद
एक बालक का जन्म होता है। उनका नाम हमारे दादा गुरुजी के नाम पर, परम पूज्य श्री शैतूलाल गर्ग के नाम पर। वो पहले गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, फिर उनको सन्यासी बाबा का आभास होता है। तो वो पूछते हैं कि क्या बात है, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हमारी ये जीवंत समाधि है और हमने यहाँ साधन और तप किया है, हमारी बची हुई शेष साधना को तुम पूर्ण करो। तो हमारे दादा गुरुजी ने फिर तप किया, उनको भी हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। वो अद्भुत महापुरुष हुए हमारे जीवन काल के लिए। वो हमारे गुरुजी थे, दादा गुरुजी। बागेश्वर धाम की जितनी मान्यता, महत्व और ख्याति है, उस हिसाब से यहाँ बालाजी का मंदिर बहुत छोटा है। बागेश्वर सरकार ने कई बार भव्य मंदिर बनाने की कोशिश की, लेकिन छत कभी नहीं ढलवा पाए। जब जब छत डालने की बारी आई तो ऐसी कोई अलौकिक घटनाएं हुई जिससे काम रोकना पड़ा। मजदूरों ने हाथ खड़े कर दिए। अद्भुत बात यह है कि आप गांव के गांव में सिद्ध नहीं बन सकते। पुरानी कहावत है कि गांव का योगी आन गांव का सिद्ध, अदर गांव का सिद्ध। लेकिन हमारे जीवन काल में, दादा गुरु के जीवन काल में यह अद्भुत रहा कि गांव के गांव में ही। तो 2 से 3 बार हमने काम प्रारंभ किया। तो एक बार मिस्त्री के पेट में दर्द हो गया और उसको बाद में इन्फेक्शन हो गया। एक घटना ये हुई कि वो सरिया का काम कर रहा था, वो फिक गया। एक को पैरालाइसिस हुआ। तो ये लोगों में ये अफवाह उड़ गई कि वहाँ काम नहीं हम करेंगे, प्राण थोड़ी त्यागने हैं। तो फिर हमें मिस्त्री नहीं मिले तो काम ही नहीं हो। तो फिर हमने एक दिन अपने गुरुजी को पूछा कि क्या गड़बड़ी है। हमने तो आज्ञा ली थी, बालाजी का छोटा सा मंदिर बन गया था और हमारा निवास बन रहा था। तो हमने सोचा कि अपने निवास के पहले गुरु को तो कुछ कर दें, तो श्रद्धा ऐसी ही होनी चाहिए। पर वो बहुत नाराज भय। नहीं, हमको स्वप्न में संकेत लगा कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, ऐसे ही रहें। तो मैं बाहर जो करना हो बाउंड्री कर लो, बाकी हम तो ऐसे ही रहेंगे। छत नहीं हमको चाहिए। तो वहां पे बाद में वृक्ष लगा दिए हैं और बाउंड्री भरे। मान्यता है कि बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। उनकी मान्यता जरूर पूरी होती है। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने की प्रक्रिया 3 तरह की होती है। सामान्य अर्जी, लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी पर्ची लगाएं। शादी विवाह की अर्जी, पीले कपड़े में नारियल बांधकर पर्ची लगाएं। भूत प्रेत दूर करने की अर्जी, काले कपड़े में नारियल बांधकर अर्जी लगाएं। अर्जी पर सुनवाई के लिए 21 बार पेशी मतलब बागेश्वर धाम में हाजिरी लगानी पड़ती है। बालाजी के मंदिर की परिक्रमा करनी होती है। बागेश्वर में बालाजी का अगर ये दिव्यतम प्रताप है तो सन्यासी बाबा के कारण। तो अर्जियों का महत्व तीनों जगह। बागेश्वर में अर्जी का महत्व कि आप नारियल बांधिए, यथा मनोकामना का तथा नारियल। लाल रंग का कपड़ा है, कोई भी मनोकामना, थोड़ा ब्याह करवाना हो तो पीले रंग के कपड़े का। नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, कुविचार आते हैं, कुछ फील हो रहा है कि कुछ सूक्ष्म जगत की चीजें आपको परेशान कर रही हैं, तो आप काले रंग के कपड़ा में बांधिए। फिर पेशी करने का नियम है 21 बार का। परिक्रमा 21 पेशी, महीने में 1 बार भी आओ, 2 महीने में भी 1 बार आओ, 6 महीने में भी 1 बार आओ। आप ज्यों पेशी बढ़ाएंगे और जिस कामना की अर्जी बांधेंगे वो पूरी होगी। ऐसा यहाँ का महत्व है। लोग ऐसा करते हैं, हम मिले या ना मिले ये हमारा प्रताप नहीं है। यहाँ पर्चा बने या ना बने कोई मतलब नहीं। बागेश्वर धाम बालाजी का ही ऐसा प्रताप, इतने करने मात्र से, हनुमान जी के भजन करने मात्र से। हाँ, लेकिन पुरुषार्थ भी साथ में जरूरी। अब आप सोचोगे हमने नारियल बांध दिया, पेपर में पास होना है पर पढ़ाई ना करें। तो दोनों ही आवश्यक है, पुरुषार्थ भी और भगवान का प्रसाद भी। बागेश्वर धाम में 2012 से श्रद्धालुओं की समस्याओं के निराकरण के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। देखते ही देखते इसकी ख्याति देश विदेश तक पहुंच गई। बाबा बागेश्वर पर्ची निकालने लगे। मान्यता इतनी बढ़ गई कि जिसकी पर्ची निकल गई मानो उसकी जिंदगी में चमत्कार हो गया। उसके बाद तो बाबा बागेश्वर के अनुयायियों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली गई। लोग अपने नाम की पर्ची निकलवाने के लिए 8-8 दिन बागेश्वर धाम में डेरा डालने लगे। इस पर विरोधियों ने कई बार विवाद भी खड़े करने की कोशिश की। कोई इसे ट्रिक बताने लगा तो कोई जादू। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि इस शक्ति को आध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति ही समझ सकता है। यह कोई ट्रिक या जादू नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है।
जो उन्हें उनके दादा गुरु ने सिखाया था। धीरेन्द्र शास्त्री के दादा चेतुराम गर्ग पूरे इलाके में दादा गुरु के नाम से मशहूर हैं। ज्योतिष की गणना के अनुसार बता दिया जाता है कि बारिश कब होगी, ग्रहण कब पड़ेगा, और वैसा होता है। बस ठीक वैसे ही कोई एक गणित गुरु के द्वारा हमें प्राप्त है। ना तो हमारे पास ऐसी कोई शक्ति आती है कि हमसे बात करती हो, कान में बोलती हो, सामने खड़ी होती हो, ऐसा आज तक हुआ नहीं। ना हमें कोई दिखाई पड़ता है, और हम पढ़े लिखे तो है नहीं। सीधा सा सिद्धांत है, स्कूल गए पर ऐसा कोई पढ़ाई नहीं की है कि हम पर्ची बना सके। तो इस विषय की कोई पढ़ाई होती भी नहीं है। तो जो भी हमें गुरु दुख के द्वारा मिला, गुरु प्रसाद, ये कोई बहुत अनूठा परंपरा नहीं, बहुत प्राचीन परंपरा है। अगर कोई आध्यात्मिक आदमी है तो उसको ये बात समझ आएगी। ये जो परंपरा है, ये वाल्मीकि परंपरा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम के प्रकट होने के पूर्व में कलमबद्ध करके लिखा था कि आतताई रावण से पूरे विश्व को बचाने के लिए दशरथ नंदन राम स्वयं ब्रह्म प्रकट होंगे, और ऐसा करेंगे, केवट के यहाँ जाएंगे, सबरी के बेर खाएंगे, राम सेतु बनाएंगे, फिर रावण का वध करेंगे। वही घटित हुआ। इसलिए उन्हें आदि कवि कहा। जो